find you. Gotcha. ठंड की उस सबसे काली रात में धनगंज गांव पर एक ऐसी छाया उतरने वाली थी जो पिछले 20 सालों से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती थी। कोहरा इतना घना था कि हाथ सामने करो तो उंगलियां तक दिखाई न दें। गांव की खाली गलियों में की एक सिसकती हुई आवाज और कहीं दूर किसी के चलने की टक 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 गांव वाले कहते थे। इस रात चुड़ैल बाहर घूमती है और जिसकी परछाई तक पड़ जाए वह सुबह नहीं देख पाता। लेकिन 21 साल का अंकित, जिसका नाम पूरे गांव में निडरता से जाना जाता था, उसने उस रात डर को तोड़ने का फैसला किया। दादी की कांपती हुई आवाज आई, अंकित, बाहर मत जा बेटा, आज वही रात है। लेकिन अंकित ने टॉर्च उठाई और बोला, दादी, कभी ना कभी सच जानना पड़ेगा। गांव के बाहर वह टूटी काली हवेली खड़ी थी, जिसके अंदर कदम रखते ही जैसे हवा भी डर से कांप। अंकित धीरे धीरे अपने डरते हुए कदमों के साथ सुनसान गलियों में से अमावस्या की रात हवेली की तरफ जा रहा था। जैसे ही अंकित को हवेली दिखाई दी, अंकित उसको देखकर डर गया, क्योंकि उसके आसपास कोई भी नहीं था और जानवरों की आवाज आ रही थी। अंकित ने अपने डरते हुए कदमों के साथ धीरे धीरे हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया और जैसे ही अंकित दरवाजे के सामने पहुंचा तो दरवाजा एक डरावनी आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर दीवारों पर सूखा खून, टूटा सामान, जाले और एक अजीब सी गंध थी जो किसी बुरी आत्मा की मौजूदगी का एहसास करा रही थी। अचानक एक टूटा आईना चमका। अंकित ने उसमें देखा, वह उसका चेहरा नहीं था, वह एक जली हुई औरत का चेहरा था। हवेली के अंदर धुआं घूमने लगा। वह धुआं एक आकृति, फिर चुड़ैल सामने खड़ी थी। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब मैं तुम्हारे गांव की सांसें रोकूंगी। वह तेजी से अंकित की तरफ झपटी। अंकित पीछे हटा, टॉर्च उसकी आंखों में। एक भयानक चीख गूंजी। अचानक छत से एक पुराना लोहे का ताला गिरा और सीधा चुड़ैल के चेहरे पर लगा। वह दर्द में चिल्लाई, आज नहीं, पर अगली रात, तुम्हारी आखिरी रात। अंकित के हाथ पांव कांप उठे और वह वहां से अपनी जान बचाकर भाग आया और आते ही अपने बेड पर सो गया। दादी ये देखकर समझ चुकी थी और उसने सुबह होते ही सभी को सच बताया। राधिका निर्दोष थी। गांव वालों ने उसे जिंदा जलाया था क्योंकि वह प्यार करती थी। अंकित समझ चुका था, चुड़ैल हत्या नहीं कर रही, वह बदला ले रही थी। रात के 12 बजते ही हवेली की घंटी अपने आप बजने लगी। अंकित मंत्रों की किताब लेकर अंदर गया। मैं लौट आई हूं, अंकित। चुड़ैल हवा में तैरते हुए सामने आई। इस बार उसकी आंखें लाल थीं, पूरी लाल। अंकित चिल्लाया, राधिका, तुम्हारे साथ गलत हुआ था, यह बदला शांति नहीं देगा। लेकिन अचानक उसकी आवाज बदल गई। वह अंकित पर झपटी। अंकित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली की नींव हिलने लगी, हवा चक्रवात की तरह घूमने लगी। रुक जा, मैं अमर हूं, कोई मुझे नहीं रोक सकता। रोशनी तेज होती गई। चुड़ैल की देह धुएं में टूटने लगी। वह चीखी और एक धमाके के साथ सब खत्म हो गया। सुबह हवेली आधी ढह चुकी थी। अंकित जिंदा था, लेकिन दीवार पर खरोंचों में लिखा था, मैं लौटूंगी अगर इंसान फिर गलती करेगा। पिछली रात की घटना के बाद अंकित कई दिनों तक गांव से बाहर नहीं निकला, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ ऐसा जैसे कहानी खत्म नहीं हुई। गांव वाले कह रहे थे, चुड़ैल खत्म हो गई, अब कभी वापस नहीं आएगी।
पर अंकित जानता था कुछ सही नहीं था। एक सुबह जब सूरज निकला भी नहीं था, अंकित को दरवाजे पर एक धीमी दस्तक सुनाई दी। टक टक टक। वह बाहर आया, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। बस दहलीज पर मिट्टी से भरा एक छोटा काला धागा पड़ा था। धागे पर जली हुई गंध थी, ठीक वैसी जैसी चुड़ैल की देह टूटकर गायब होते समय आई थी। अंकित का दिल डर से भर गया। मतलब वह गई नहीं थी। उस दिन गांव में कई अजीब चीजें होने लगी। कुएं से पानी की जगह राख निकलना, पेड़ों की परछाइयां लंबी होकर इंसानों जैसी बनना, रात में बिना हवा के दरवाजे खुलना और हर घर के बाहर काले धागे गिरना सबसे डरावना था। लोगों की परछाइयां उनसे अलग होकर कुछ देर अकेले खड़ी रहती थी। गांव के लोग अब अंकित के घर आए। और कहने लगे, तूने हवेली में कुछ ऐसा किया है जिससे चुड़ैल शांत नहीं हुई। अब वह पूरा गांव ले जाएगी। अंकित ने गुस्से में कहा, मैंने उसे मुक्त किया था, वह खत्म हो चुकी है। पर तभी अंकित के पीछे दीवार पर एक लड़की की परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे गले तक लंबी हो गई थी और अचानक उसकी गर्दन उल्टी घूम गई। अंकित डर के मारे पीछे हट गया। अंकित ने उसी रात दादी से पूछा, दादी, क्या चुड़ैल सच में खत्म हुई थी? दादी ने कांपते हुए कहा, नहीं बेटा, तुमने केवल उसके शरीर को तोड़ दिया था, पर उसका वचन अभी बाकी है। अंकित ने पूछा, कौन सा वचन? दादी ने चुपचाप एक पुरानी किताब खोली। उसमें एक लाइन लिखी थी, जिसे प्रेम से मार दिया जाए वह प्रेम से ही लौटेगी, पर बदले के रूप में। अंकित ने समझा राधिका का शरीर खत्म हुआ, मगर उसकी आत्मा नहीं। वह अब परछाइयों में बदलकर वापस आई है। रात 2 बजे अंकित पानी लेने उठा तो उसे बाहर आंगन में किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। वह बाहर गया। आंगन बिल्कुल खाली था, लेकिन जमीन पर एक परछाई पड़ी थी। परछाई एक औरत की थी और वह धीरे धीरे अंकित की तरफ बढ़ रही थी। अंकित भय में जम गया। परछाई उसके बिल्कुल पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, मैंने कहा था मैं लौटूंगी। अंकित ने हिम्मत करके पूछा, राधिका, अब क्या चाहती हो? परछाई ने जवाब दिया, जो मेरा था वह लौटाओ। अंकित हिल गया। वह किसकी बात कर रही थी? क्या उसके प्रेमी की आत्मा कहीं फंसी हुई थी, या अंकित खुद ही उसके बदले का हिस्सा बन चुका था? हवेली में अंतिम बुलावा उस रात अंकित के सपने में। हवेली की घंटी बजी। डिंग डिंग डिंग। सपना इतना असली था कि उससे बचा नहीं जा सकता था। अगली सुबह वह हवेली पहुंचा। अब हवेली खंडहर नहीं थी। उस पर नई काली परछाइयां नाच रही थीं, जैसे वह फिर जीवित हो गई हो। अंदर जाते ही एक आवाज आई, वापस आ गए अंकित। अधूरा काम पूरे किए बिना यहां से कोई नहीं जाता। वापस आ चुकी थी। अगले ही पल हवेली के बाहर सारा गांव चीखों से, परछाइयां हर घर में घुसने लगी। लोग भागते भागते गिर रहे थे, बच्चे रो रहे थे, कुत्ते भौंकते भौंकते चुप हो गए। अंकित चिल्लाया और कहने लगा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? हवेली की दीवारें कांपी, धुआं उठा और धुएं में राधिका का चेहरा नहीं, किसी पुरुष का चेहरा उभर आया। अंकित ने घुटनों पर गिरकर पूछा, तुम कौन हो? मैं उसका प्रेमी हूं। अंकित की रूह कांप गई। मतलब चुड़ैल अकेली नहीं थी। अब 2 प्रतिशोधी आत्माएं वापस आ चुकी थी। अगले ही पल हवेली के बाहर सारा गांव चीखों से भर गया। परछाइयां हर घर में घुसने लगी। लोग भागते भागते गिर रहे थे, बच्चे रो रहे थे, कुत्ते भौंकते भौंकते चुप हो गए। अंकित बाहर भागा और देखा, हर घर की दीवार पर एक ही वाक्य लिखा था, वचन पूरा होगा। अंकित समझ गया, राधिका का बदला खत्म नहीं हुआ, उसका असली वचन अब शुरू हुआ है। और फिर अंकित के पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। टक टक टक। उसने धीरे से मुड़कर देखा, वहां राधिका नहीं,
वहां उसका प्रेमी खड़ा था, चेहरा धुएं का, आंखें आग की तरह लाल। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तेरी बारी है। अंकित पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए पार्ट 2।